चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ्स। यह जो चैप्टर है इसका चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और यह बेस्ड है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ग्राफिकल मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ये जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम में जनरली राइटर क्या करते हैं कि लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्पष्ट मीनिंग निकालना है। इसमें दो इन्फॉर्मेशन है और दोनों को एक ही सेंटेंस में दे दिया है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ है वह 36 मीटर है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ मीन्स ब्रेथ, यानी लेंथ जो है वह ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का जो डायमेंशन का मीनिंग हुआ, गार्डन चूँकि रेक्टेंगुलर शेप में है और रेक्टेंगल का डायमेंशन होता है लेंथ और ब्रेथ, तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है और उसी को हम एक्स और वाई में सपोज करते हैं। तो जनरली यानी 99% केस में जो फाइंड करना होता है, जो अननोन क्वांटिटी होता है वही वेरिएबल क्वांटिटी होता है और उसी को हम एक्स और वाई के रूप में सपोज करते हैं 99% केस में। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में होता है क्या है कि जो फाइंड करना होता है उससे अलग हम सपोज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में जो कुछ फाइंड करना है उसी को हम एक्स और वाई के रूप में सपोज करते हैं। तो यहाँ हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो डायमेंशन हुआ, लेंथ और ब्रेथ हुआ, और हम सपोज करेंगे लेंथ और ब्रेथ को एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ लिखिए या विड्थ, दोनों का सेम मीनिंग, एंड इट्स ब्रेथ is y. Therefore, perimeter of garden, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये होगा 2, लेंथ है x प्लस y। Therefore, half of perimeter of garden equal to 2x प्लस वाई बाई 2। हाफ कर दिए, ये हो गया x प्लस वाई। क्वेश्चन के अनुसार जो पेरीमीटर का हाफ है वह है 36 और हमारा आया x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 36, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड जो कंडीशन है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो लेंथ है x, x जो है वह y से 4 मीटर मोर है। x इक्वल टू वाई प्लस 4, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। चूँकि यह है ग्राफिकल मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 जो है वह बेस्ड है ग्राफिकल मेथड पर, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 और सेकेंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन में y का वैल्यू x के टर्म निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, और फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू y राइट साइड में जाएगा 4 लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 4। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन का हम पहले सॉल्यूशन चार्ट बनाएंगे।
y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। सेकेंड इक्वेशन का होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 4। फर्स्ट इक्वेशन में जब x का वैल्यू 10 लेंगे तो y इक्वल टू 36 माइनस 10 यानी 26। व्हेन x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 36 माइनस 16 20, एंड व्हेन x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन में जब x का वैल्यू 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, जब यहाँ 16 रखेंगे तो 16 माइनस 4 यानी 12, और जब यहाँ 20 रखेंगे 20 माइनस 4 16। अब इस सॉल्यूशन चार्ट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हुआ y एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन होता है, x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन जो कि O से डिनोट किया जाता है, और ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू। तो हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, नहीं x एक्सिस पर नहीं y एक्सिस पर। x एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वह है 20 और मिनिमम वैल्यू है 10। y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू 26 और मिनिमम 6, सारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ लिखिए x, इधर x डैश, y और y डैश। अब हम स्केल सपोज करेंगे। स्केल सपोज करने के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर क्या है 20 और यहाँ पर 26। तो ग्राफ पेपर पर जो लाइन खींचा हुआ रहता है वह थिक लाइन होता है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और दो थिक लाइन के बीच में 10 थिन लाइन होता है, और 10 स्क्वायर शेप का फिगर होता है दो थिक लाइन के बीच में। तो उस जो थिक लाइन है उसे हम यदि 5 सपोज कर लें तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह 5 से या 30 तक वैल्यू कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वह 20 है, और यहाँ भी यदि थिक लाइन को 5 सपोज करेंगे तो 5 10 15 20 25 30, मैक्सिमम वैल्यू 26 है जो कि 30 के अंदर ही आता है। तो सपोज स्केल सपोज करने के पहले आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना है, वो सारा वैल्यू कवर हो जाना चाहिए, उसी अनुसार हम स्केल सपोज करते हैं। यदि मान लीजिए कि 26 से और अधिक होता, 50 होता या 40 होता, तब हम 5 ना सपोज करके 10 सपोज करते। यहाँ पर 10 20 30 इस तरह। और यदि ज़्यादा रेंज ना हो, बहुत कम ही हो, सपोज कीजिए कि 10 तक ही एंड हो, यानी मैक्सिमम 10 तक ही हो, तब हम 5 ना सपोज करें 2 भी सपोज कर सकते हैं। यानी आप अपना देखेंगे कि आपका वैल्यू क्या है और स्केल और आपके ग्राफ पेपर पर कितना स्पेस है, उसी के अनुसार हम स्केल सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हुआ 5 10 15 20 25 30। इधर भी 5 10 15 20 25 और ये 30। स्केल लिख दीजिए यहाँ पर, स्केल 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब जो सॉल्यूशन चार्ट है इसमें प्रत्येक पेयर जो है वह x और y का वैल्यू है, जो कि एक्चुअल में इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ यदि x की जगह 10 और y की जगह 26 रखा जाए तो यह सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। तो प्रत्येक सॉल्यूशन को जब हम ग्राफ पर डिनोट करते हैं तो वह एक पॉइंट को डिनोट करता है।
तो x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 26। तो x एक्सिस पर हम देखेंगे 10 कहाँ है, यहाँ पर, और y एक्सिस पर जो 26 होगा वह 25 के जस्ट एबव होगा। तो 25 के ऊपर कहाँ होगा, यह भी एक फिक्स प्लेस होगा, क्योंकि 25 और 30 के बीच 10 पार्ट्स में यह बटा होता है। 10 पार्ट्स में बटा होता है। दो थिक लाइन के बीच में जो 9 थिन लाइन होता है और वह 10 भाग में बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वह 25 और 30 यानी 5 का वैल्यू है, और यह 10 पार्ट्स में बटा है, तो 1 पार्ट का जो वैल्यू होगा वो हाफ होगा, और दो जो लाइन हम आगे बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 25 है यहाँ पर, 26 लेना है, तो यह होगा 25.5 और ये हो जाएगा 26। तो यहाँ से हम राइट साइड में जाएंगे और 10 है, फर्स्ट वैल्यू 10 है, तो 10 से ऊपर जाएंगे और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वह जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स होगा 10, 26। यहाँ लिख देंगे हम 10, 26। इस तरह सेकेंड जो सोल्यूशन है 16 और 20, इसे भी हम ग्राफ पर डिनोट करेंगे। 16 या 15 के बाद हुआ और 20 जो y एक्सिस पर है यहाँ पर। तो 15 और 20 के बीच भी इस तरह थिन लाइन, पतली लाइन होता है, और यहाँ पर 2 थिन लाइन लेंगे हम, तो 15 से यह हो जाएगा 16, 15, 15.5 और ये 16। तो 16 से ऊपर जाएंगे हम और यहाँ पर 20। यह जो पॉइंट हुआ ये 16, 20। थर्ड सॉल्यूशन है 20 और 16। 20 यहाँ पर है और 16 जो है 15 के ऊपर इस तरह यहाँ। और 16। अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यह जो लाइन है वह इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हम इक्वेशन लिख देंगे x + y = 36। अब सेकेंड जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वह है 10, 6। तो यहाँ 10 हुआ और 5 के ऊपर यहाँ 6। सेकेंड सॉल्यूशन 16, 12। 16 यहाँ पर और 12 10 के ऊपर, ये 11 हुआ, इसके ऊपर 12, 16, 12। थर्ड पॉइंट 20, 16। तो 20, 16 हम लोग ऑलरेडी पॉइंट ले चुके हैं। तो इन तीनों पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। और यह लाइन जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस इक्वेशन क्या लिखेंगे, x - y = 4। अब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वह यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कि x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 20 and y = 16। यह हुआ आंसर।
Now we shall solve question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको दूसरा इक्वेशन इस तरह लिखना है, यानी दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो वह इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। तो आपको मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स से तभी होता है जब दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हो। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स A1 by A2 is not equal to B1 by B2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन के केस में होता है और यूनिक सोल्यूशन के लिए A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपको इस तरह लेना है कि A1 और A2 का जो वैल्यू हो वह B1 और B2 के वैल्यू का इक्वल ना हो। तो यहाँ पर यदि हम 2x है, यहाँ लेते हैं 4x, तो यह A1 हुआ और ये A2 हुआ। तो A1 by A2 यानी 2/4, तो 2/4 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप यदि 6 लिखते हैं 6y, तो B1 by B2 का वैल्यू भी हो जाएगा 1/2। इस तरह A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आपको 6 नहीं लेना है, 6 छोड़कर कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, जैसे आपने यहाँ लिया 9y, तब A1 by A2 का जो वैल्यू होगा वह होगा 1/2 और B1 by B2 का वैल्यू होगा 1/3, 3/9 यानी 3 3 9 1/3। इस तरह 1/2 और 1/3 इक्वल नहीं होगा और इस सिचुएशन में यह यूनिक सोल्यूशन होगा और यूनिक सोल्यूशन रहने पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। C2 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ हम चेक करेंगे, हियर A1 by A2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, B1 by B2 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3। Therefore A1 by A2 is not equal to B1 by B2। और जब ये इक्वल नहीं है, ये 1/2 है और 1/3 है, ये इक्वल नहीं हुआ और इक्वल नहीं होने पर क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन यानी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं वह हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यही आपको निकालना था, यही शो करना था। तो यहाँ पर लिखिए 10 पेयर ऑफ बोथ इक्वेशंस हैज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकेंड में आपको दिखाना है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स का मीनिंग हुआ कि जो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करे। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ही नहीं, इसका मीनिंग हुआ कि दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, और यह केस होता है नो सोल्यूशन में। तो दो इक्वेशन का जो ग्राफ होगा यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह पैरेलल लाइंस तब होगा जब दोनों का जो सॉल्यूशन है वह नो सॉल्यूशन हो। और नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वह होता है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपको इस तरह लिखना है कि A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो का इक्वल हो जाए और C1 C2 का रेशियो का इक्वल नहीं हो। तो यहाँ यदि आप लिखते हैं 2 3 या 6 6x प्लस, तो यहाँ भी आपको ट्रिपल लिखना होगा
2 का ट्रिपल 6 लिए तो 3 का ट्रिपल 9 लिखना होगा, तभी वह है दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो का इक्वल होगा। और यहाँ पर वह ट्रिपल नहीं लेना है, यहाँ आपको 24 8 3 24 नहीं लेना है, 24 छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ले लिए आप 20। तो इस सिचुएशन में A1/A2 जो होगा वह 2/6 1/3 B1/B2 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3 और C1/C2 जो होगा वह होगा -8/-20 4 2 8 4 5 20 2/5, यानी A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 1/3 है और B1/B2 1/3 है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि C1/C2 का जो वैल्यू है 2/5। देयरफॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of pair of linear equations is parallel lines. Now third, coincident lines. कोइंसिडेंट लाइन्स का मीनिंग हुआ कि ग्राफ ऑफ बोथ लाइन्स कवर ईच अदर, मीन्स लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बोथ इक्वेशंस इज द सेम लाइन। दोनों का जो ग्राफ होगा वह सेम लाइन होगा। तो सेम लाइन होने के लिए हम जो इसका जो कंडीशन है, यानी वह इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तभी होगा जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। इस तरह जो सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे वह इस तरह लेंगे कि रेशियो सेम हो। तो यदि आप लेते हैं हम 2 4 जा 8 8x, यहाँ भी हो जाएगा 3 4 जा 12 12y - 8 4 जा 32, यानी तीनों जो कोफिशिएंट है तीनों का 4 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ले लिया गया। 2 4 जा 8 3 4 जा 12 और जो कांस्टेंट टर्म है 8 4 जा 32। इस तरह जब हम रेशियो निकालेंगे A1/A2 वह होगा 1/4, B1/B2 होगा 1/4 और C1/C2 भी होगा 1/4। इस तरह तीनों रेशियो सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब भी तीनों रेशियो इक्वल हो तो वह केस होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहने पर उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, यानी दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वह एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगा, यानी एक दूसरे को ढक लेगा। यहाँ चेक करते हैं, हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू 1/4। देयरफॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of pair of linear equations is coincident lines. Now we shall solve question number 7. Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis and set the triangular region. यानी आपको इन दोनों लाइंस का
जो ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, यानी इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उस ट्रायंगुलर रीजन का जो तीनों वर्टिसेज है उसका आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स लिखना है एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और उसके बाद उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट भी करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर, और इसके लिए हम सॉल्यूशन चार्ट बनाएंगे। x और y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 1, x का वैल्यू यदि आप 0 लिखते हैं तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू -1, और इस तरह है x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। सेकेंड इक्वेशन में व्हेन x इक्वल टू 0, x 0 लेने पर y जो होगा 12 माइनस 3 6, और जब x 4 लेंगे तो 4 3 या 12, 12 माइनस 12 यानी यहाँ 0, और x 2 लेने पर 2 3 या 6 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 2 3 या 6, 12 माइनस 6 6 3। अब ग्राफ पेपर पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों इक्वेशन का, और तब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन x x डैश y y डैश, मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू -1, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 0। यहाँ 1 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 स्केल सपोज किया गया, 1 2 3 4 5 6 7, -1 भी जरूरत है, यहाँ पर ले लीजिए -1। अब पॉइंट को फिक्स कीजिए 0 1, तो जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x का वैल्यू 0 हो, इसका मीनिंग हुआ कि वह जो पॉइंट होगा वह y एक्सिस पर वहाँ लाई करेगा जो कि उसका y का वैल्यू है। तो 0 1 का मीनिंग हुआ कि यह पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा वहाँ जहाँ y का वैल्यू 1 है। तो यह पॉइंट हो गया 0 1। सेकेंड -1 0, तो -1 0 यहाँ है। थर्ड 2 3, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3। टू 3, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इक्वेशन लिख दीजिए। यह जो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड 0 6, तो 0 6 यह भी y एक्सिस पर होगा जहाँ 6 है, 0 6। सेकेंड 4 0, तो यह है सेकेंड वैल्यू जो है 4 है, सेकेंड वैल्यू 0 है, फर्स्ट वैल्यू 4 है, तो यह है इससे कोऑर्डिनेट्स में जब y का वैल्यू 0 हो जाए तो यह पॉइंट जो होगा वह x एक्सिस पर होगा। कहाँ होगा? जो कि x का वैल्यू जितना है वहीं पर। तो x का वैल्यू 4 है तो यह हो गया 4 0 4 0। थर्ड 2 3, 2 3 ऑलरेडी हम लोग पॉइंट्स ले चुके हैं, तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है।
इसका जो इक्वेशन होगा 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0। तो हाँ, अब इन दोनों जो लाइंस है वह एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो 3 है, यह है सोल्यूशन हुआ दोनों इक्वेशन का। तो सोल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा सोल्यूशन x = 2 y = 3। अब दोनों जो लाइंस है और x एक्सिस, यानी दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में जो यह ट्रायंगुलर रीजन है, इसको हमें शेड कर देना है। और इस ट्रायंगुलर रीजन का जो तीनों वर्टेक्स है, इन तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर रीजन आर, फर्स्ट जो पॉइंट है यह है, इसका यह जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3। सेकेंड है यहाँ पर -1 0। थर्ड है 4 0। इस तरह इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज का ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। यह जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कभी कभी ऐड कर देता है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, यानी इसका आपको एरिया भी फाइंड करने को दे देगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो होगा वह होगा ये, यहाँ से यहाँ तक हम देख लेंगे कितना यूनिट है। तो ये 1 2 3 4 5, तो बेस हो जाएगा 5। और हाइट जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यह जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है। तो यह है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 5 × 15/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया होगा। इसमें एरिया नहीं फाइंड करना है, लेकिन यदि आ जाए एग्जाम में कि एरिया भी फाइंड कीजिए तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। या कभी कभी पूछता है कि दोनों जो लाइंस हैं वो दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच का जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको आप सेट कीजिए। तो उस सिचुएशन में यह जो ट्रायंगल होगा इसको आप सेट करेंगे। और इसका जो यदि वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स पूछे तो हो जाएगा 2/3, 0 6 और 0 1, यह हो जाएगा। और एरिया फाइंड करना होगा तो इसका जो बेस हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5। और इसका हाइट जो होगा ये हाइट इसके बराबर है 1 2, यानी 1/2 इंटू 1 2 3 4 1/2 इंटू 5 इंटू 2 इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह है एक क्वेश्चन इस पर जरूर बेस्ड रहता है, यानी ट्रायंगुलर रीजन से रिलेटेड या तो उसका एरिया पूछे या सेट करने को पूछे या उसके वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स पूछे, आपको सारा समझा दिया गया, उस तरह आप उसका आंसर देंगे। तो इस तरह हमने 3.2 फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3।